वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, साल था 2007 जब क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फॉर्म किया गया और ये मेनली 4 देशों के बीच फॉर्म हुआ, जिसमें शामिल है भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया समेत और जापान। देखिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में क्वाड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रपोज किया था। और देखिए, क्वाड ग्रुप की जो ओरिजिन है वो आप समझ में जाएंगे तो एक मैं कहूँगा कि 2 फैक्टर है इसका ओरिजिन पे। एक है मलाबार एक्सरसाइज जो शुरू हुआ और आपका क्या आप कह सकते हैं कि क्वाड समिट का जो नींव है उसी समय रखा गया था। इसके अलावा भी 2004 में जो एक सुनामी आया था जिसमें भारत ने रिलीफ कैंप जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह शुरू किया था, खुद के लिए और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी। और उसी दौरान उस जो रिलीफ कैंप वगैरह शुरू किया गया उस पर ज्वाइन किया यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। उसी वक्त क्वाड का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया। और आप कह सकते हैं कि क्वाड का जो ग्रुप है ये शुरू हुआ इनफॉर्मल तरीके से 2017 में। 2017 का जो एशियन समिट है उस पर चारों मेंबर्स कंट्री ने फिर से निगोसिएशंस वगैरह शुरू किया और 2019 में क्वाड को मिनिस्ट्रियल लेवल पे अपग्रेड किया गया। और आखिर में 2021 को क्वाड का एक वर्चुअल समिट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन जो 2021 पे हुआ। और देखिए, सितंबर 2021 को फिर से इन पर्सन मीटिंग हुआ। अभी आप कह सकते हैं जो मार्च वाला है ये क्यों नहीं हुआ इन पर्सन, या फिजिकल क्यों नहीं हुआ, ये वर्चुअल क्यों हुआ। इसका रीज़न ये है कि उस टाइम कोविड का सिचुएशन था तो जिसकी वजह से ये वर्चुअल हुआ। लेकिन सितंबर 2021 को जब कोविड का जो इफेक्ट है थोड़ा बहुत कम हुआ तब मोदी जी गए थे यूएस पे और वहाँ पे पहला यूएस ने होस्ट किया क्वाड मीटिंग, क्वाड समिट। तो इसका एम दिखे बिल्कुल क्लियर था, एम था इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट। अभी चाइना का प्रेशर पहले से ही है अगेंस्ट क्वाड ग्रुप और आप कह सकते हैं कि इसी वजह से एशिया पैसिफिक रीजन के बीच जो यूएस और चाइना का एक बीच पे एक बार जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो ग्रो हुआ था उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनिशियली पुल आउट कर लिया था अराउंड, आप मान सकते हैं अराउंड 2015-16। लेकिन बाद में जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ तब ऑस्ट्रेलिया ने फिर से ज्वाइन किया क्वाड ग्रुप। और देखिए, क्वाड के फॉर्मेशन के समय से लेकर आज तक जो चाइना का क्रिटिसिज्म है फॉर द क्वाड ग्रुप वो अभी तक सेम है। ये आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल जहाँ पे चाइना ब्लोज हॉट एंड कोल्ड ओवर क्वाड समिट, ये क्लियरली लिखा हुआ है, कॉल्स इट यूएस टूल अगेंस्ट बीजिंग। अब ये क्या है यूएस टूल अगेंस्ट बीजिंग? देखिए, चाइना का मानना है कि यूएस ये जो क्वाड ग्रुप है ये ग्रुप बना के बाकी तीनों देशों को इकट्ठा मिला के ये बीजिंग के अगेंस्ट, जो बीजिंग का ग्रोइंग इकोनॉमी या ग्रोइंग आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है ओवरऑल जो एशिया पे या फिर ओवर द वर्ल्ड, उसको कम करने के लिए यूएस इसको एक तरीके का टूल के हिसाब से यूज़ कर रहा है। और देखिए, जो बाइडेन का भी एक स्टेटमेंट आया है कुछ दिन पहले कि जो क्वाड का रिसेंटली मीटिंग हुआ, मीटिंग के दौरान स्टेटमेंट आया है कि जो चाइना है, चाइना का क्वाड का जो टारगेट है वो चाइना नहीं है, क्वाड मीटिंग का, क्वाड समिट का टारगेट चाइना नहीं है, बट हाईएस्ट ऑन इट्स एजेंडा इज चाइना। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि चाइना वाज टेस्टिंग देम, और इन्होंने वैसे ही मतलब प्रेस में ये सब नहीं कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने पहले जो कहा था कि क्वाड डजंट टारगेट चाइना बट द हाईएस्ट ऑन इट्स एजेंडा इज चाइना। इसके अलावा देखिए, क्वाड बाइडेन वाज कोट ऑन हॉट माइक टेलिंग लीडर्स ऑफ द क्वाड नेशंस दैट चाइना वाज टेस्टिंग देम। हाँ, ये हॉट माइक पे कैसे बोल रहे थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये फोटो, यहाँ पे ये हुआ क्वाड समिट, यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन एंटोनी एल्बानीज, देन शिंजो आबे, यहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं। इस तरफ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी मौजूद हैं। तो ये जो माइक देख रहे हैं ना, वहाँ पे धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो माइक पे ही आया कि चाइना वाज टेस्टिंग ऑन देम। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन का एग्रेशन अभी किस तरीके का है, जो बाइडेन का जो थिंकिंग है वो किस तरीके का है टुवर्ड्स चाइना। और इन सब के बीच जो अमेरिकन का जो आप कह सकते हैं सीरियसनेस है रिगार्डिंग द इमर्जिंग चाइनीज थ्रेट, वो काफ़ी साफ हो जाता है। शायद मैं श्योर नहीं हूँ बट कह सकते हैं कि शायद आने वाले समय में इसे रिलेटेड और बहुत सारे स्टेप्स भी देखने को मिले, प्राइमरीली यूएस के द्वारा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की आउटकम्स ऑफ क्वाड समिट 2024। पहले जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है वो मैं क्वाड का जो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन है, व्हाट डज इट मीन, मैं इसके बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए, जो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन है ये एक तरीके का आप कह सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट है जो इशू किया गया जो लीडर्स है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के जो मेनली लीडर्स हैं उनके द्वारा। ये क्वाड समिट 2024 पे ही हुआ, जो हालांकि इसका नाम विल्मिंगटन क्यों दिया गया, क्योंकि विल्मिंगटन जगह का जो है यूएस पे, जो विल्मिंगटन ये जगह है वहाँ पे ये समिट हुआ, तो इसका ये डिक्लेरेशन निकाला गया। और अब की टेक अवेज क्या समझ सकते हैं, जो यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, यहाँ पे इन लोगों ने डिटेल स्टेटमेंट निकाला है रिगार्डिंग दिस क्वाड समिट जो यहाँ पे हुआ। तो देखिए, इस पे हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत सारा डिस्कशन हुआ जो क्वाड डिक्लेरेशन पे। इसके अलावा मेरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ
जो फर्स्ट बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 को, जो इम्प्रूव किया जाएगा मेरीटाइम सेफ्टी को, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। इसके अलावा आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी एक डिस्कशन हुआ। जो क्वाड पोर्ट्स है ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप विल सपोर्ट द सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो स्पेसिफिक रीजन। देखिए मेन एम तो है इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप करना, और इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, इन सारे विषय को डिस्कस किया गया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ। आप अगर ये साइट पे जाएंगे ना, यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, इस पर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगा। वहाँ से ही मैंने इसका ये कटआउट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। तो ओवरऑल ये डिस्कशन इट वॉज क्वाइट पॉजिटिव डिस्कशन मैं कहूँगा। तो इन सब डिस्कशन में से एक पॉइंट जो आता है क्वाड कैंसर मॉनसूट। अभी यह होता क्या है, देखिए ये पॉइंट प्राइमरीली डिस्कस किया गया, और या फिर से यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड जो यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, इस पे इसके बारे में जो फैक्ट शीट है क्लियरली दिया गया है कि क्वाड कंट्रीज लॉन्च कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो स्पेसिफिक रीजन। ये आप समझ गए होंगे इसका मैं व्हाट डज इट मीन। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगा कि जो क्वाड लीडर्स है, मेनली जो बाइडेन, एंटोनी अल्बानीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ऑफ जापान एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। इन लोगों का जो कमिटमेंट है वो एक अनाउंस किया कि स्ट्रेंथनिंग द ओवरऑल कैंसर केयर। जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो ग्रोइंग कैंसर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए जो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड किया जाएगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, डाटा सिस्टम वगैरह और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड केयर के लिए। ओवरऑल जो कैंसर ज़्यादा ना हो या फिर होने पर कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कस किया गया। इसके अलावा जो कुछ की पॉइंट्स है जो क्वाड कैंसर केयर मॉनसूट इनिशिएटिव पे, जिस पे इंक्लूड होता है जी इनिशियल फोकस ऑन सर्वाइकल कैंसर। देखिए सर्वाइकल कैंसर पे भी एक डिटेल डिस्कशन हुआ, उसको कैसे मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है, और इंसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, मोर्टालिटी रेट को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब फैक्टर के ऊपर डिस्कशन हुआ, और इन्वेस्टमेंट वगैरह किस तरीके से किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जाके ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए जो यहाँ पे ये स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है, जो क्वाड कैंसर मॉनसूट विल सर्व द स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल कैंसर केयर सिस्टम। हालांकि ये सब पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो क्वाड ने एक लॉन्च किया है मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव इन इंडो पैसिफिक रीजन, और बात यह है कि अभी ये होस्ट करेगा इंडिया। तो इसके अलावा जो क्वाड मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन लॉन्च किया गया है। देखिए एम क्या है इसका, वैसे एम तो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का ही है। देखिए मेनली इलीगल जो एक्टिविटीज़ होता है ना मैरीटाइम रीजन पे, उस इलीगल एक्टिविटीज़ को रुकना यहाँ पे जो मेन एम है। इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी को भी बढ़ाना एक की एस्पेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है कि इंडिया विल होस्ट दिस इनॉग्रेल सिंपोजियम ऑफ द न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडो पैसिफिक, और इसका फुल फॉर्म भी वही है मैत्री। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस किया गया, दैट इज़ सेमीकंडक्टर पे भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ। और ये देखिए क्वाड समिट का जो मैं कहूँगा इतना सारा डिस्कशन हुआ, इन सब के बीच यही सबसे बड़ा पॉइंट है सेमीकंडक्टर। अभी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसके टुवर्ड्स दिस सेमीकंडक्टर एजेंडा, और क्वाड मीटिंग पे इसका ऊपर जो डिस्कशन हुआ ये बहुत ही इफेक्टिव था मेरे हिसाब से, ये बहुत ही इफेक्टिव था। देखिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने यूएस पे जाके यूएस के जो टॉप टेक सीईओज है, आप कह सकते हैं हमारे इंडियन ओरिजिन सुंदर पिचाई, देन शांतनु नारायण, देन आप कह सकते हैं कि अरविंद कृष्णा, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन है ना इंडिया का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे। और मैं कहूँगा इसका जो कुछ की डेवलपमेंट्स है ना, ये एक है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जो एक न्यू प्लांट है वो इंडिया पे एस्टाब्लिश किया जाएगा, जिसके ऊपर जो यूएस का जो अलग यूएस टेक सीईओज हैं उन सब के साथ जो हमारे मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनका जो बातचीत हुआ। उसके अलावा जो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल सिक्योरिटी पे, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस पे, ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशन से, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। आप कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन्स है, जो कॉन्टीजेंसी नेटवर्क है, उसके ऊपर क्वाड लीडर्स ने एक मेमोरेंडम भी फाइनलाइज किया, जो
आप कह सकते हैं जो कोलाबोरेट करेगा अलग अलग फील्ड के साथ, और उसको कैसे जो सेमीकंडक्टर फील्ड को ओवर द वर्ल्ड, आप यूएस कहे, इंडिया कहे, जो कंट्रीज मिलके उसको कैसे डेवलप कर सके। और इसके रिगार्डिंग एक जो फैक्ट्री है कोलकाता पे, ग्लोबल फाउंडरीज, उसको पावर सेंटर कोलकाता पे वहाँ पे भी एस्टाब्लिश किया जाएगा, जो सेमीकंडक्टर का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा देखिए यूएस और इंडिया का एक सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप भी हुआ है। The two nations to plan to mobilize up to 90 million in funding over 5 years for the US-India Goal Challenges Institute। और देखिए जो इस पे जो फंडिंग वगैरह होगा 90 मिलियन किया जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? इसका इम्पैक्ट रहेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। अभी किसी चीज़ का कमी है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब होगा जब फंडिंग ज़्यादा रहेगा। अभी दो कंट्रीज़ पे जो कंट्रीज़ के बीच में जो बातचीत हुआ है तो फंडिंग वगैरह तो ज़रूर आ रहा है। अल्टीमेटली आर एन डी होगा तो डेवलपमेंट जो ये होगा, अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और देखिए इसके अलावा जो स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल है, आपका कह सकते हैं इंडिया का जो मॉरिशियस पे स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल है, एस्टाब्लिशमेंट को लेके भी कुछ डिस्कशन हुआ जिस पर बहुत सारा पॉइंट्स इंक्लूड था। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा, आशा करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।